विशेष जयमाला। आजादी, जरा याद करो कुर्बानी, सैनिकों की शौर्य गाथा, अशोक चक्र। विशेष जयमाला कार्यक्रम के सुनने वाले सभी फौजी साथियों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, किसी भी देश की प्रगति शांति और सौहार्द के वातावरण में ही संभव है। अशांति के वातावरण में तो परिंदे भी खौफ खाते हैं और यही वजह है कि नैसर्गिक शांति और वहां पनपती खूबसूरत छटाएं हमारा मन मोह लेती हैं। कुछ ऐसी ही दरकार इंसानी वजूद के लिए भी बेहद जरूरी है। यही वजह है कि हमारे फौजी साथी सरहदों की निगहबानी में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं और ऐसी तमाम चुनौतियों से हर पल दो चार होते हैं जो देश के लिए खतरे का सबब होती हैं। इससे इनकार नहीं कि खतरे की ऐसी संवेदनशीलता जितनी सरहदों पर बनी होती है उतनी ही देश के अंदरूनी इलाकों में भी पनपती है और ऐसे खतरों से निपटने के लिए भारत के विस्तृत क्षेत्रों की जिम्मेदारी भारतीय पुलिस विभाग के कंधों पर होती है। हमने विशेष जयमाला कार्यक्रम के अंतर्गत शौर्य गाथा की तमाम कड़ियों में फौजी साथियों और उनकी शौर्य गाथा का वर्णन किया है जिन्हें सेना का विशिष्ट सम्मान प्राप्त हुआ। आज की इस विशेष कड़ी में हम जिक्र करते हैं भारतीय पुलिस विभाग के एक ऐसे ही प्रतिभावान अफसर की जो पुलिस विभाग में कार्यरत एक आला अधिकारी थे, लेकिन उन्हें सेना के विशिष्ट सम्मान अशोक चक्र से सम्मानित किया गया, जो भारतीय सैनिकों के लिए भी गर्व की बात है। फौजी साथियों, आज की इस विशेष शौर्य गाथा की कड़ी में हम सलाम करते हैं आईपीएस कैडर के जांबाज अधिकारी श्री रणधीर प्रसाद वर्मा को। दिल करता ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता, ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता, ऐसा कुछ कर पाए यादों में बस जाए। दिल करता ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता, ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता। हो सदियों जहान में हो चर्चा हमारा, दिल करता ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता, ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता। जलती मशाले लेके मिलने की रातों में, मिलने की रातों में आगे आगे हम चले यारों की बारातों में, यारों की बारातों में। हंसे कोई भोली भाली अपनी भी बातों में, अपनी भी बातों में। किसी की कलाई आए अपने भी हाथों में, अपने भी हाथों में। हो सदियों जहान में हो चर्चा हमारा, दिल करता ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता, ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता। नित नई धूमें मचे, नित नए मेले हों, नित नए मेले हों। परियों में घिरे रहे कभी ना अकेले हों, कभी ना अकेले हों। गमों की घटाएं हों के खुशियों के रेले हों, खुशियों के रेले हों। दोनों से निभाने वाले हम अलबेले हों, हम अलबेले हों। सदियों जहान में हो चर्चा
हमारा दिल करता, ओ यारा दिलदार मेरा दिल करता, ओ यारा दिलदार मेरा दिल करता। हम सजी अला कोई मिले ना हजारों में, मिले ना हजारों में, मरे चाहे जिए रहे अगली कतारों में, अगली कतारों में, झलके हमारा लहू कल की बहारों में, कल की बहारों में, अशकों का तोहफा हो के बट जाए यारों में, बट जाए यारों में। हो सदियों जहान में हो चर्चा हमारा दिल करता, ओ यारा दिलदार मेरा दिल करता, ओ यारा दिलदार मेरा दिल करता। ऐसा कुछ कर पाए यादों में बस जाए दिल करता, ओ यारा दिलदार मेरा दिल करता, ओ यारा दिलदार मेरा दिल करता, ओ यारा गाथा की आज की कड़ी वाबस्ता है जिला झारखंड के एक चर्चित प्रदेश धनबाद से, जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर भी है। क्षेत्रफल और यहाँ की आबादी भी खास है। रोजी रोटी के लिहाज से भारत के अलग अलग प्रांतों से आए विभिन्न भाषा और धर्म के लोगों का रहन सहन और इनकी एक रूपता यहाँ की खासियत है। ये एक क्षेत्र कोयले की खदानों और औद्योगिक कामकाज के लिहाज से अपना विशिष्ट स्थान रखता है। इसे कोल कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। यहीं के प्रदेश सहरसा में रणधीर प्रसाद वर्मा का जन्म सन 1952 में हुआ। वो बचपन से ही होनहार थे और पढ़ाई लिखाई और खेल कूद में हमेशा ही अव्वल रहते। सेंट जोन्स हाई स्कूल से अपनी मैट्रिकुलेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पटना कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ भी पढ़ाई लिखाई में उनकी रुचि आशा के अनुकूल ही रही। बचपन से भारतीय पुलिस में अपनी सेवा देने के लिए उत्सुक रणधीर प्रसाद वर्मा सन 1974 में बतौर आईपीएस अधिकारी पुलिस में शामिल किए गए और यहाँ से शुरू हुई भारतीय पुलिस के आला अफसर के तौर पर उनकी एक ऐसी दास्तान जो कदम दर कदम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती ही गई। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की। यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे, मस्ती में मचती हैं धूमें बस्ती में। बहारे झूलों की, राहों में कतारे फूलों की। यहाँ हंसता है सावन, यहाँ हंसता है सावन, बालों में खिलती हैं कलियां गालों में। कहीं दंगल शौक जवानों के, कहीं करतब तीर कमानों के। यहाँ नित नित मेले, यहाँ नित नित मेले सजते हैं, नित ढोल और ताशे बजते हैं।
तैयार हैं हम, दुश्मन के लिए तलवार हैं हम। मैदान में अगर हम डट जाए, मुश्किल है कि पीछे हट जाए। साथियों, वैसे तो देश की रक्षा में डटे सैनिकों और आंतरिक शांति बनाए रखने के मद्देनजर भारतीय पुलिस के अधिकारियों और जवानों के लिए हर लम्हा चुनौतीपूर्ण ही होता है। लेकिन सन 1980 और 90 के दशक और इसके बाद भी कुछ अरसे तक धनबाद और इससे सटे इलाकों में ऐसी अराजकताएं आम रूप से देखी जाने लगीं, जिनमें कोयले की तस्करी, अवैध खनन और डकैती के तमाम ऐसे मामले सामने आए। लगातार होती इन घटनाओं ने प्रशासन की नींदें उड़ा रखी थी। इन परिस्थितियों से निपटने के लिए जरूरत थी एक फुल प्रूफ प्लान की और चंद ऐसे होनहार पुलिस अफसरों की जो इन्हें अमली जामा पहना सकें। खासकर धनबाद के क्षेत्र में बढ़ती ऐसी वारदातें और डकैतियां पुलिस का खासा सिरदर्द बन गईं। अधिकारियों की जॉइंट मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि आईपीएस अधिकारी रणधीर प्रसाद वर्मा को धनबाद क्षेत्र की कमान सौंपी जाए। इसके पीछे की वजह ये भी रही, रणधीर प्रसाद वर्मा ने अब तक कई ऐसे लुटेरे गैंग्स, बड़ी तस्करी, डकैतियां और फिरौती की साजिशों को बहुत हद तक नाकाम भी किया था। उनका एक अच्छा रिकॉर्ड रहा। भारतीय पुलिस सर्विस में उनके करियर का ग्राफ किसी को भी अचंभित कर सकता था। वो अपने कौल के जितने पक्के थे, उतने ही शालीन स्वभाव के भी थे। उनकी शख्सियत हर एक को प्रभावित करती थी। यही वजह थी कि त्वरित प्रभाव से उन्हें धनबाद क्षेत्र के डिवीजन की कमान सौंपी गई। धनबाद डिवीजन का कार्यभार संभालते ही श्री रणधीर प्रसाद वर्मा चर्चा में आ गए। यहाँ के थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश जारी किए गए। धनबाद क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने के मद्देनजर भी कई कदम उठाए गए। परिस्थितियां पूरी तरह से काबू में थीं, क्योंकि ऑफिसर रणधीर वर्मा खुद परिस्थितियों का जायजा लिया करते और वक्त रहते ही सही फैसले किया करते थे। ड्यूटी के दरमियान उन्हें लापरवाही कतई पसंद न थी। वो खुद भी प्रतिपल हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहा करते थे। एक सटीक प्रशासन और निर्भीक जनता, सब कुछ ठीक ही तो था। लेकिन सुबह का सूरज किसके लिए क्या पैगाम लेकर आएगा, ये कहना मुश्किल है। और 3 जनवरी सन 1991 की सुबह भी कुछ ऐसा ही पैगाम लेके आई। धनबाद के हीरापुर क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया में रोज की तरह 3 जनवरी सन 1991 को कामकाज शुरू हुआ। बैंक के अधिकारी समेत सभी कर्मचारी अपने अपने कामकाज में जुट गए। लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। बैंक के काउंटर्स पूरी तरह से व्यस्त हो गए। कर्मचारी भी इतने व्यस्त थे कि किसी को भी आंख उठाकर देखने की फुर्सत न थी। इसी भीड़ का फायदा उठाकर लगभग 5 दहशतगर्द डाकू अपने चेहरों पर कपड़े बांधे बड़ी तेजी से बैंक में दाखिल हुए। इससे पहले कि सिक्योरिटी गार्ड्स संभलते, एक एक ने अपनी अपनी बंदूकों का निशाना साध लिया। बैंक के अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक बंदूक की नोक पर खामोश थे। कैश काउंटर्स खुले और पूरी तरह डाकुओं के टारगेट पर। लेकिन इससे कहीं ज्यादा कीमती थी वो निर्दोष जिंदगियां। सबकी सांसें रुकी थीं। जान किसी पल भी जा सकती थी। जिद है मेरी, दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा। जुनून के आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा। जिद है मेरी, दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा। जुनून की आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा।
जग्गा जित्तिया ते मिलन बधाइयां जग्गा जित्तिया जग्गा जित्तिया ते मिलन बधाइयां जग्गा जित्तिया ते मिलन बधाइयां के आया है फतेह करके सूरमा सूरमा माने है जम्मिया एक सूरमा 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 रुके वो काफी रुके ना तू तो टोके वो काफी झुके जरा भी रुकेगी ना पर इनकलाबी मन है राजी डरना क्यों अब अपनी बारी मार ही लेंगे अब तो बाजी जगह लिख गया नई कहानी जगह लिख गया जगह जित्तिया ते मिलन बधाइयां जगह जित्तिया ते मिलन बधाइयां के आया है फतेह करके सूरमा सूरमा माने है जम्मिया एक सूरमा 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 डाकुओं के बैंक में घुसने की खबर ने आग पकड़ ली। दोपहर के खाने के लिए अभी अभी बैठे अफसर रणधीर प्रसाद वर्मा को जैसे ही इन डाकुओं के बैंक में घुसने की खबर मिली, वो अपने भोजन को परोसा छोड़कर ही वो तेजी से हीरापुर की ओर रवाना हुए। अब तक बैंक में डाकुओं ने अपने काम को अंजाम देना शुरू कर दिया था। सभी खंजर और पिस्तौल की नोक पर बंधक बना लिए गए और ज्यादातर रुपया कब्जे में किया जा चुका था। गहनों से भरे लॉकर को टारगेट करने में खासा समय लग रहा था। तभी ऑफिसर रणधीर प्रसाद वर्मा अकेले ही बैंक में दाखिल हुए। क्रिमिनल्स और डकैतों को कई बार घुटने टेकने पर मजबूर कर चुके रणधीर प्रसाद वर्मा के हौसले बुलंद थे। जानो माल की रक्षा और डकैतों को अपने अंजाम तक लाने के मकसद साफ थे। इससे पहले कि ये डाकू अपने मंसूबों को अंजाम दे पाते, उन्हें बेहद चतुराई से ऑफिसर रणधीर वर्मा ने घेर लिया। दोनों ओर से फायरिंग में अब तक डाकू पूरी तरह से चकमा खा चुके थे। कोई तरकीब काम आती दिखाई नहीं देती थी। मौका पाकर ऑफिसर रणधीर प्रसाद वर्मा ने अपनी बंदूक का निशाना उन पर साधा और अपने हथियार डालकर हाथ ऊपर कर सरेंडर करने को कहा। अब तक ऑफिसर रणधीर को भी बचते बचाते कई गोलियां लग चुकी थीं, लेकिन डाकुओं के भागने के सभी रास्ते उन्होंने बंद कर रखे थे। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए, भारत ये रहना चाहिए, भारत। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बात मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए, भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बात मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए।
मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार। राग भारत मुझ पे छेड़ो, झनझनाओ बार बार। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार। राग भारत मुझ पे छेड़ो, झनझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आंखों से झलकना चाहिए। देश से ये प्रेम आंखों से झलकना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले। ये मेरा भारत अमर है, सत्य कहना सीख ले। शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले। ये मेरा भारत अमर है, सत्य कहना सीख ले। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। है मुझे सौगंध भारत, भूलूं ना एक क्षण तुझे। है मुझे सौगंध भारत, भूलूं ना एक क्षण तुझे। रक्त की हर बूंद तेरी है, तेरा अर्पण तुझे। युद्ध ये सम्मान का है, मान रहना चाहिए। है मुझे सौगंध भारत, गंध भारत है मुझे। भूलूं ना एक क्षण तुझे। रक्त की हर बूंद तेरी है, तेरा अर्पण तुझे। युद्ध ये सम्मान का है, मान रखना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं अशोक चक्र से सम्मानित आईपीएस ऑफिसर श्री रणधीर प्रसाद वर्मा की शौर्य गाथा। इस कार्यक्रम का शेष भाग आपको सुनवाएंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं अशोक चक्र से सम्मानित आईपीएस ऑफिसर श्री रणधीर प्रसाद वर्मा की शौर्य गाथा। मौका पाकर बैंक के अंदर फंसी गुस्साई भीड़ ने 2 डाकुओं को धर दबोचा। मुठभेड़ में एक डाकू ने घात लगाकर रणधीर प्रसाद वर्मा पर निशाना साधा, जो अचूक था। अब तक ऑफिसर रणधीर प्रसाद वर्मा बैंक में फंसे तमाम लोगों की जानें बचाने में कामयाब रहे। 2 डाकू मौका वारदात पर मारे गए। बैंक के सभी कर्मचारी महफूज रहे और जानो माल के नुकसान की कोई खबर न थी। जांबाज अफसर रणधीर प्रसाद वर्मा ने डाकुओं को उनके अंजाम तक पहुंचाकर अपने फर्ज को अंजाम दिया। बेहद घायल अवस्था में भी उन्होंने हिम्मत न हारी और अपने फर्ज पर डटे रहे। लेकिन इस मुठभेड़ में बुरी तरह से घायल हो चुके ऑफिसर रणधीर प्रसाद वर्मा को बचाया न जा सका। 3 जनवरी सन 1991 को भारतीय पुलिस के इस बहादुर अफसर ने हम सभी का साथ छोड़ दिया और हमेशा हमेशा के लिए पंच तत्व में विलीन हो गए। पीछे छोड़ गए वीरता की वो अद्भुत शौर्य गाथा, जो हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गई इतिहास के सुनहरे पन्नों पर। कसम तुमको वतन वालों, कभी मायूस मत होना। मनाना जश्न आजादी, न मेरे वास्ते रोना। निगाहें मौत से भी हम मिलाने से नहीं डरते। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। देश मेरे।
वही मेरे घी और चूरी, वही रांझे मेरे वो हीर, वही सेवैया वही खीर, तुझसे ही रूठना रे मुझे ही बनाना, तेरा मेरा नाता कोई तू जाना जाना, जा तेरा रंग था मैं तो, जा तेरा रंग था मैं तो, जिया तेरे ढंग से मैं तो, तू ही था मौला तू ही आन, मौला मेरे ले ले मेरी जान, मौला मेरे ले ले मेरी जान, मौला मेरे ले ले मेरी जान, मौला मेरे ले ले मेरी जान। साथियों, भारत सरकार ने सन 2004 में ऑफिसर रणधीर प्रसाद वर्मा के सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया। मुजफ्फरपुर में रणधीर वर्मा क्रिकेट क्लब की स्थापना की गई। साथियों, आपको ये भी बता दें कि आईपीएस ऑफिसर रणधीर प्रसाद वर्मा की पत्नी का नाम रीता वर्मा है। धनबाद के श्री श्री लक्ष्मी नारायण ट्रस्ट महिला महाविद्यालय यानी SSLNT कॉलेज में वो इतिहास के विभाग की एक सदस्य के रूप में कार्यरत रहीं, जो बाद में देश सेवा से पूरी तरह जुड़ गईं। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, है मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली, थे धन्य जवानों अपने,
जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मदरासी, कोई गुरखा कोई मदरासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के। जब अंत समय आया तो जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद। फौजी साथियों, 3 जनवरी सन 1991 को धनबाद क्षेत्र के हीरापुर स्थित बैंक में डकैती की वारदात को पूरी तरह विफल करने, तमाम निर्दोष जिंदगियों की जानें बचाने, अदम्य साहस, वीरता, कार्यकुशलता और इस मुहिम में अतुलनीय योगदान के लिए भारत सरकार ने प्रतिभावान IPS अधिकारी श्री रणधीर प्रसाद वर्मा को अशोक चक्र से सम्मानित किया। आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में हम फिर एक बार सलाम करते हैं भारतीय पुलिस के जांबाज अफसर श्री रणधीर प्रसाद वर्मा को। फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में आप सुन रहे थे अशोक चक्र से सम्मानित IPS ऑफिसर श्री रणधीर प्रसाद वर्मा की शौर्य गाथा। शोध, आलेख और स्वर था संगीता श्रीवास्तव का और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब दीजिए इजाजत। जय हिंद।